हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं जजमेंट, रिवर्स एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं किसी लेवल पे एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग होने की बात करते हैं। क्योंकि सरफेस लेवल के लिए जजमेंट का कार्ड रिवर्स है, तो इसी एंडिंग, इसी बिगनिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रह सकते हैं। देखिए, मन ही मन या फिर डीपर लेवल के लिए प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड कहता है या तो एक नई बिगनिंग हो रही है या फिर एक नई बिगनिंग आप लाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी आ रही है। या फिर से मैं कहूँगी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप लाना चाह रहे हैं। कहीं मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों पे ज़्यादा इस वीक फोकस रह सकता है। लेकिन देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये इश्यूज, ये मसले डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुरानी चीज़ों के साथ बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं या फिर पुरानी चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और कहीं नई चीज़ों को आप वेलकम नहीं कर पा रहे हैं या फिर मैं कहूँगी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, एक स्टक एनर्जीज भी आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे फिर से एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, जब तक हम नई चीज़ों को वेलकम नहीं करते हैं, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं लेकर आते हैं। और देखिए, कुछ ऐसा ही अगर आप भी महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर पुरानी चीज़ों को आप लेट गो करें और नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएँ। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और इस डिसीजन, इस चॉइस से रिलेटेड ही कुछ इश्यूज़ हैं। कहीं एक इनडिसाइसिव सी एनर्जीज़ हैं या फिर ये डिसीजन, ये चॉइस आप डिले कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिब्रास, मैं आपको यही कहूँगी कि ये इनडिसाइसिव वाली एनर्जीज़ बहुत तंग करती हैं। ना तो कंप्लीट हाँ हमें इतना परेशान करती है, ना फिर कंप्लीट ना इतना परेशान करती है। ये जो हाँ ना के बीच की सिचुएशन होती है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो देखिए, जितना भी डिफ़िकल्ट डिसीजन है आप ज़रूर लें और जैसे ही आप डिसीजन लेंगे वैसे ही आप पाएंगे कि बहुत ही बेटर आप महसूस कर रहे हैं। और वैसे भी जब भी जजमेंट का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि जो भी डिसीजन आपको लेना है, आप उसको डिले ना करें, आप उसको पोस्टपोन ना करें। क्योंकि देखिए, डिले करने से टेम्पररी तो आप बेटर फील कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड हार्मनी। तो देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करने की बात करता है, फ्यूचर से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी एक प्लानिंग करने की बात करता है, कहीं एक अकेलेपन की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आप अपने पर्सनल फ्रंट में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट रह सकता है। स्पेशली पीछे देखिए, किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत किया, तो कहीं इस वीक आप उसके आउटकम का, उसके एक रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हैं। फिर से देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं,
फ्यूचर से रिलेटेड अगेन एक प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म की चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं कि आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, और इसी वजह से या अदरवाइज़ भी एक अकेलापन भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ हो सकते हैं जिससे रिलेटेड एक प्लानिंग आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक इंतज़ार, एक वेट आपके मन में रह रहा है। लेकिन देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे हार्मनी का कार्ड कहता है कि रिलेशनशिप्स, लव लाइफ या लव्ड वन से रिलेटेड ये अकेलापन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, या फिर इसी से रिलेटेड अगेन एक प्लानिंग आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि अदरवाइज़ सब चीज़ें ठीक ठाक हैं, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही हार्मोनियस सी, बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जीज़ हैं, लेकिन फिर भी एक मिसिंग फीलिंग आपके मन में रह रही है। फिर भी आप 100% रहते हुए नहीं दिख रहे हैं, फिर भी कहीं आप इतने एंथुजियास्टिक, इतने एक्साइटेड चीज़ों को लेकर रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लिसन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपने सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। देखिए बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे मसले हमारी लाइफ में होते हैं, हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं और सामने वाले की नहीं सुनते हैं। तो देखिए कभी कभी या फिर हमें बोलना भी पड़ता है इन जनरल के लिए भी। लेकिन इस वीक कार्ड्स आपको बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं कि आप सुने ज़्यादा, अगेन बोलें कम, बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना करें, बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, और अपनी इनर वॉइस, गट फीलिंग को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, या मैं कह सकती हूँ कि जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको आप इस वीक ज़रूर फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज होंगे वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।